हेलो ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज सेक्शन सी का सोल्यूशन होगा 26 से लेकर लगभग वही आपका कितना तक होता है, 26 से लेकर 31 तक होगा। ठीक है, 30 मिनट्स का वीडियो रहेगा, आप लोग जरूर इनको कवर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, साउंड थोड़ा सा नहीं जाएगा तो बोलिएगा आप लोग। ओके, चलिए ठीक है। ओके, क्लियर है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ओके, डीईएफ आर द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, सीए एंड एबी। प्रूव करना है ट्रायंगल एफबीडी, एफबीडी, एफबीडी ये दिस ये इक्वल टू डीईएफ, डीईएफ ये दोनों क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि क्या है, ये सिमिलर है ना। पहला क्वेश्चन ये, हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, प्रूफ। ओके, चलो देखो बाबू कैसे होता है प्रूफ, सुनिएगा। देखो बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है DEF आर द मिड पॉइंट। क्या बोला है, मिड पॉइंट। ओके, किसका, BCCA एंड AB का, BCCA एंड AB का। ओके, तो ये जो है मिड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट। ओके, और ये भी कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है ना। ये भी कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो आपको पता होगा मिड पॉइंट का थ्योरम क्या होता है, कि ये मिड पॉइंट का कन्वर्स थ्योरम आपको पता होगा कि ये जो होता है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन होता है, तो ये साइड जो होता है रेशियो में क्या होता है, डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं ना होना चाहिए। उसी से हम लोग क्या कर देंगे, इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, रेशियो से डिवाइड होता है, या तो हम लोग एंगल को इक्वल करते हैं, हमको क्योंकि सिमिलर करना है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, एंगल को। देखो बाबू, मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, तो समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा कवर कीजिएगा। एंगल ये इक्वल टू एंगल ये किससे होता है, अल्टरनेट से। किससे होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, और एक क्या कर लेते हैं, एक और एंगल कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं बोलो, तो हमको पता है ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों भी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है आपको, ये दोनों इक्वल हो गया। ओके, ये पैरेलल है। ठीक है, और देखो क्या हो जाएगा बाबू, और हो जाएगा आपका, हाँ क्या हो जाएगा इधर आपका, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। इन ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल में आप लोग चलिएगा, क्या होगा देखना बाबू। देखो ये एंगल है ना, किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका दिस एंगल, नो 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 रुक जाओ, ये दोनों पैरेलल, हाँ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके, स्टेप से हो जाएगा आपका, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो जाएगा। ओके, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन है। कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देखना बाबू क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, देखो आपका ये एंगल होता है आपका, ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होता है, इक्वल होता है। ये दोनों ट्रायंगल के हिसाब से पैरेलल बन गया आपका। कौन सा ग्राम, आपका ये बन जाएगा ट्रेप ई, पैरेललोग्राम। क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ओके, और आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। ओके, ये दोनों भी लाइन पैरेलल होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो आप ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा बाबू। तो ये एंगल इक्वल टू, हाँ ओके, रुको जाओ 2 मिनट रुको, हम लोग इस एक ही ट्रायंगल से कर लेते हैं। देखो एक बार ये क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल हो जाएगा। आराम से समझिएगा, ये दोनों एबीसी ट्रायंगल है, दिस पैरेलल टू दिस। ओके, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। ओके, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा आपका अल्टरनेट से। ओके, दूसरा एंगल हम लोग समझेंगे कैसे होगा आपका, ये दोनों पैरेलल है। क्या है, ये दोनों आपका क्या है, पैरेलल है। ये कौन सा लाइन का काम करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम। कौन सा लाइन का काम करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। क्या हो जाएगा बाबू, आपको पता होना चाहिए, दिस एंगल बराबर दिस एंगल, दिस एंगल बराबर दिस एंगल। ओके, अब देखो ये दोनों इसके बराबर हो गया, ये दोनों इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा आपका, ये सब आपका क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। क्या हो गया, सिमिलर। किससे, एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, तो पहला क्या लिखेंगे हम लोग, सर लिखेंगे FE पैरेलल टू BC, FE पैरेलल टू BC एंड FE पैरेलल टू BC एंड DE पैरेलल टू AB एंड क्या हो जाएगा आपका, DE पैरेलल टू AB, और क्या हो जाएगा आपका EF, नहीं FD, DF पैरेलल टू AC। ओके, स्टेप से हो गया बाबू आपका। ठीक है, ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा सर मिड पॉइंट का कन्वर्ज थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट कन्वर्ज। ओके, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर एंगल 1 हो जाएगा, एंगल यहाँ 2 हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है,
और हम लोग यहाँ पर एंगल 3 लिख देते थे, एंगल 3 बराबर 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4, और हो जाएगा यहाँ पे सर आपका क्या, ये दिस बराबर दिस, तो हम लोग लिख लेंगे सर एफ ई डी बराबर हो जाएगा आपका एफ बी डी, है ना। ये ट्रेंगल के हिसाब से हो जाएगा, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल, ओके ठीक है। क्या हो जाएगा सर, ट्रेंगल एफ बी डी सिमिलर टू ट्रेंगल, क्या हो जाएगा, डी ई एफ, किससे हो जाएगा सर, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। कैसे हुआ, तो ये बराबर ये और ये बराबर ये, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, दिस बराबर दिस, और ये पैरेलल टू ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये भी अल्टरनेट से, तो ये दोनों हो जाएगा इन ट्रेंगल, 180 डिग्री होता है ना, उसी से हो गया, ठीक है। ट्रेंगल एफ बी डी कॉन्ग्रुएंट ई सिमिलर टू ट्रेंगल इतना, दूसरा ट्रेंगल बोल रहा है इतना सिमिलर टू इतना, आराम से समझिएगा, डी ई एफ सिमिलर टू ए बी सी, डी ई एफ सिमिलर टू ए बी सी, बड़ा वाला ट्रेंगल में बोल दिया है ना, तो आराम से हम लोग समझ लेंगे, देखो कैसे होगा, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू, हम लोग रेड से हाईलाइट करते हैं इनको, ठीक है। चलो समझना आप लोग आराम से, ठीक है। देखो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ओके, इन ट्रेंगल, ओके ठीक है। दूसरा एंगल उसी टाइप से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हो जाएगा सर, ये बराबर ये हो गया, और उसी टाइप से अगर हम लोग देखें तो ये दोनों लाइन हो जाएगा पैरेलल, और इधर से भी ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल, तो हम लोग बोल सकते हैं सर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों हो जाएगा क्या आपका इक्वल। देखा जाए तो ये ट्रेंगल, ये जो छोटा वाला ट्रेंगल दिख रहा है आपका, ये इसमें ये बराबर ये हो गया, ये बराबर ये हो गया, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ओके। तो हम लोग लिखते हैं दूसरा के लिए, क्या हो जाएगा बोलो, एक बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं, उसी टाइप से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल एक बराबर एंगल सी, और एंगल यहाँ पर हो जाएगा एंगल क्या था एफ ई डी इक्वल टू एंगल बी, ओके। यह कहां से आया सर, तो अभी जो हमने लगाया था रूल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ओके। तो क्या हो जाएगा सर, ट्रेंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रेंगल ए बी सी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, आपका सॉल्व होता है। इसका एक और होता है, ए है, उसके बाद अभी बी आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बी कवर करते हैं, थोड़ा सा हम लोग इनको देखते हैं। अच्छा नीचे कवर नहीं हो रहा है, देखो दिखा, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए यार, दिखा, देखो देखो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, देख लिया जाए, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 26 ए का सॉल्यूशन है, ओके। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 6 बी पे। ज्यादा नहीं नीचे लेते हैं हम लोग, साउंड तो होना चाहिए इसमें, नो प्रॉब्लम। चलिए आइए आते क्वेश्चन नंबर इतना पे। चलिए बाबू कंटिन्यू, क्वेश्चन नंबर 26 का बी, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 का बी, खटाक एकदम इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्या है इसका फिगर भी थोड़ा सा हम लोग भूल गए बनाने के लिए, हम लोग फिगर बनाते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। लो फिगर आ गया आपके सामने, ए है, बी है, उसके बाद क्या है आपका ए बी, उसके बाद क्या है आपका ए बी एंड सी, उसके बाद क्या है पी क्यू, इस टाइप से पी क्यू, इस टाइप से आर, और यहाँ क्या है आपका डी। चलो बाबू कवर करते हैं इनको, इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। देखो बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला इन ट्रायंगल एबीसी पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑन AB and AC respectively such that PQ is parallel to BC, PQ is parallel to BC, कैसा है PQ parallel to BC है, ओके। जब पैरेलल होता है तो आप लोग थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे, कौन सा थ्योरम, थेल्स थ्योरम, है ना। क्या होता है जिनको हम लोग बीपीटी थ्योरम बोलते हैं, दिस प्रोपोर्शनल टू दिस प्रोपोर्शनल टू दिस, ओके। इन्हीं का रूल लगेगा, तो यही हमको क्या करना है, देखना है, देखते क्या कहता है इसमें, ठीक है। इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है सर, प्रूफ करना भी छूट गया, प्रूफ करना है, लिखा हुआ है प्रूफ दैट मीडियन AD drawn from A on AD, A on BC,
ए वन बी सी ना, हाँ ए वन बी सी बाइसेक्ट पी क्यू, बाइसेक्ट पी क्यू। ओके देखो बाबू आराम से समझेंगे हम लोग इनको, ठीक है कैसे बनता है। देखो बाबू बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में बहुत हल्का। देखो बाबू क्या है, ये बोला है पैरेलल है, क्या है पैरेलल था, हम लोग पहले पैरेलल का यूज करते हैं, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। जब ये पैरेलल है तो हमको पता है कि थेल्स थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है, ये जब पैरेलल, थेल्स थ्योरम क्या कहता है, ये दोनों जब पैरेलल होता है क्या, ये प्रोपोर्शनल टू ये, दिस प्रोपोर्शनल टू दिस, उसी को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखा गया देखो तो, ए पी अपॉन क्या लिखा जाएगा, पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आगे आगे हो जाएगा आपका पी आर, पी आर बाय बी डी। ये इस ट्रेंगल में हम लोग चल दिए, ठीक है हमने लेट कर लिया, लेट कर लिया, क्या इसे लेट कर लिया, तो देखो बाबू ये पी क्यू एन आर उसी पे पॉइंट आर है, तो हम लोग बोल सकते हैं पी आर पैरेलल टू बी सी। ओके क्या हो जाएगा देखो, दिस प्रोपोर्शनल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस, होता है ऐसा, ठीक है थेल्स थ्योरम से। ओके ये दोनों पर इक्वल प्रोपोर्शनल में होता है। पहला ये इक्वेशन बना, दूसरा इक्वेशन हम लोग बनाते हैं दूसरा ट्रेंगल में, कौन सा ट्रेंगल में, तो ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे कैसे कॉन्ग्रेंट होता है, हम लोग प्रोपोर्शनल कैसे लिख दिए ऐसे सर आप लोग, हाँ बताते हैं आपको। देखो ये दोनों पैरेलल है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ओके इतना किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है एक छोटा ट्रेंगल एक बड़ा ट्रेंगल में चल लो, क्या हो जाएगा, ये दोनों ये एंगल जो आ रहा है ये छोटा वाला ट्रेंगल में, बड़ा वाला ट्रेंगल में, दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन, क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस और दोनों में कॉमन, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये क्या हो जाता है प्रोपोर्शनल, दिस प्रोपोर्शनल टू दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग बड़ा वाला भी, ठीक है। और क्या हो जाएगा दिस प्रोपोर्शनल टू दिस और दिस प्रोपोर्शनल टू दिस, ये ट्रेंगल का रूल लग जाएगा, ठीक है ट्रेंगल से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ कहाँ कैसे लिख दिए हम लोग, तो हम लोग पैरेलल था उस हिसाब से हम लोग लिख दिए ट्रेंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्रेंगल ए बी डी, इससे हम लोग लिखे। ओके ये साइड प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है साइड प्रोपोर्शनल, ये पहला बन गया। दूसरा देखो इधर है, ये दोनों भी पैरेलल होगा। ओके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों भी ट्रेंगल क्या हो जाएगा दिस इक्वल टू दिस और दिस एंगल दोनों में कॉमन होगा। ओके क्या हो जाएगा आपका सर, आपको पता होना चाहिए छोटका ट्रेंगल और ये जो आपका जो बड़ा वाला ट्रेंगल होगा दोनों क्या होगा आपका सिमिलर होगा, सिमिलर, ठीक है एंगल एंगल सिमिलरिटी, कौन सा सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है वो सही हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट ट्रेंगल ए क्यू आर सिमिलर टू ट्रेंगल ए सी डी। ओके कहां से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से हो गया। क्यों ऐसा रीजन कोई पूछेगा तो आपको बोलिए पी क्यू पैरेलल टू बी सी है सर, और उसी पे पॉइंट आर है, ठीक है तो क्या हो जाएगा आर क्यू पैरेलल टू डी सी, तो पैरेलल होगा तो ये एंगल इक्वल क्या होता है, इक्वल होता है करस्पॉन्डिंग से, दोनों में ये छोटा एंगल क्या होगा कॉमन होगा, तो दोनों ये छोटा वाला ट्रेंगल और बड़ा वाला ट्रेंगल क्या होगा सिमिलर होगा, किससे, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ओके तो क्या हो जाएगा रेशियो लिखो, रेशियो लिखेंगे हम लोग ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आर क्यू अपॉन डी सी। ओके इस टाइप से हम लोग लिख दिए। इक्वेशन नंबर कितना बन गया, इक्वेशन नंबर
चलिए बाबू आइए कंटिन्यू हम लोग कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। बोलता है द सम ऑफ टू नंबर इज 18। ठीक है, हम लोग लिखते हैं फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू 18। ओके, हम लोग लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर भी x। ओके, x लेट कर लिए तो हो जाएगा x प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू 18। तो सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 18 माइनस x। एनी प्रॉब्लम किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना में। और आगे बोलता है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/14। तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मींस फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दोनों का उल्टा। ठीक है, 1/x प्लस 1/18 माइनस x इक्वल टू 9/40। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा x इंटू 18 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स प्लस x इक्वल टू 9/40। ओके, x क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा ये 9 से कितना टाइम्स में 2 टाइम्स में कट गया पूरा, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, कितना आ जाएगा आपका, इधर लिखता हूं मैं, कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू x 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सबको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इक्वल टू 0। ओके, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर फैक्टराइज करो तो माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 इक्वल टू 0। x माइनस 10 और इधर क्या हो जाएगा 8 कॉमन हो जाएगा x माइनस 10, क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा x माइनस 10 हो गया आपका, x माइनस 8 हो गया 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा 10 एवं x का वैल्यू हो जाएगा 8। ठीक है, ये दो वैल्यू आपका आ गया, खत्म, ये फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग आते हैं। ठीक है, कंटिन्यू आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए बाबू कैसे बनेगा, आप लोग को पता होना चाहिए कैसे बनता है। ठीक है, इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज है, फाइंड द पॉलिनोमियल व्हिच जीरो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। हम लोग कुछ ना करेंगे, इससे अल्फा बीटा निकालेंगे, खड़ा खड़ा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ओके, इस टाइप से लिखा हुआ है। हम लोग कुछ ना करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल दे, खड़ा देखो क्या होता है, क्या होगा देखो क्या हो जाएगा आपका, ये 6 से डिवाइड करो, x स्क्वायर बाय 5/6x प्लस 1/6। ऐसा क्यों किया बाबू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होना चाहिए, आगे एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक। तो ये आपको होता है माइनस बी बाई ए, होता है सी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए किसका फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 5/6। ओके, तो अल्फा प्लस माइनस इस टाइप से हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, इस टाइप से याद रखिएगा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए 1/6, याद रखिएगा। एनी प्रॉब्लम, इतना किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे कंटिन्यू हम लोग करते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, फार्मूला। क्या लगाना पड़ेगा, फार्मूला। क्या होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे हमको लगाना पड़ जाएगा सर। हाँ, देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ना, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। इसी में हमको क्या करना है, सेट करना है। क्या करना है, सेट करना है। आराम से देखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू कहां से सर, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का हम लोग निकाल लेते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या हो जाएगा सर आपका, रख दीजिए 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/6, कितना हो जाएगा आपका 25/6 36 और माइनस 2/6। एलसीएम कितना हो जाएगा सर आपका, एलसीएम हो जाएगा बउआ 36 हो जाएगा सर 25 माइनस 12, हाँ 12 घटाइए, कितना हो जाएगा 13/36। ओके, बाकी सेट करो, कितना आगे 13/36, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13/36x। यहाँ बोलो अल्फा इंटू बीटा 1/6 उसका होल स्क्वायर 1/6 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 13x/36 और प्लस 1/36। एलसीएम बोलो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा सर, तो 36 हो गया एलसीएम, है ना, 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, नहीं दिख रहा आप सबको, लीजिए देखिएगा, देखा ना, हाँ लीजिए देख लीजिए। आप सबको नहीं समझ में आया तो बोलिए, एक बार और बता देता हूँ, बता दो। देखो बाबू, हमने कुछ नहीं किया, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 लिखा हुआ था, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो जीरो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। हमने क्या किया, जो आगे कोफिशिएंट 6 है सबसे डिवाइड किया, सब में है ना, तो x स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 1/6 आ गया। अब हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म x स्क्वायर माइनस माइनस b बाई a इंटू एक्स प्लस
इसी बाई, तो बी बाई ए का वैल्यू जो होता है अल्फा प्लस बीटा देता है, सम ऑफ जीरोज, तो हो गया 5/6, अल्फा इंटू बीटा 1/6। हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा निकाला, सेट किया 13/36 है। ऊपर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे, आप लोग इनको देख लीजिएगा, इस टाइप से हमने सेट कर दिया। यहाँ पर ये चेंजेस हुआ है, ठीक है, बाकी कंटिन्यू, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए खत्म। हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 29 पे, है ना, 29, उसके बाद 30, उसके बाद 31। तो 29, 31 दोनों हल्का है, हम लोग पहले इनको खींच लेते फिर 30 को खींचेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग डील करते हैं। ओके, चलिए आइए कैसे बनता है, ये आपको गिवन है, लाना है प्रूव करके ये, ठीक है। कैसे आता है आप लोग समझिएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 स्टेप से लाना है सर, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू, हम लोग लेट कर लेते हैं x। ओके, इस टाइप से हमने क्या कर लिया, लेट। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम लोग कुछ ना करेंगे, दोनों क्वेश्चन में हम लोग क्या मारेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, है ना। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिख देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। ओके, स्क्वायर मारिए, क्या होगा सर, इसका भी स्क्वायर होगा पूरा का, इसका भी स्क्वायर होगा पूरा का, स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। इसका बोलो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये दोनों बंदा खत्म, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, एक कितना हो गया 2। इसका आपको पता होना चाहिए वैल्यू 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, 1 1 कितना हो जाएगा, इसका भी 1, इसका भी 1, 1 1 2। इधर देखो क्या हो जाएगा, इधर सर इधर सर इधर, ओहो सॉरी अभी लेट नहीं करना, या प्लस माइनस 1 था, ठीक है, सॉरी एक गिवन था ना, ये प्रूव करना है, इसी के इक्वल ले लिया प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 1 कितना आ गया बोलो, 1 1 2। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। अब इसी का हम यूज करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड का, ठीक है। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। हमने दोनों को यहाँ पे क्या किया था, दोनों को बोथ साइड स्क्वायर किया था, उसके बाद दोनों को क्या कर दिया था, ऐड, क्या कर दिया था, ऐड, है ना, ऐड। हम लोग वही काम करेंगे यहाँ पर फिर से, है ना, बोथ साइड स्क्वायर उसी टाइप से रखेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या था, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था सॉल्व करने पे, देखो इधर भी सॉल्व किया तो 2 आया, इधर भी 2। तो हम लोग क्या किए थे, इसी का होल स्क्वायर मार रहे थे, इधर कितना आया था, एक कितना होता है 2, तो 2 लिखेंगे। सर इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू सर की वैल्यू कितना है 1, कितना है 1 का स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा बोलो, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा √1। तो √1 का कैसे निकलता है, प्लस माइनस 1। ये हो गया आपका क्या प्रूफ, क्या हो गया प्रूफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। प्लस माइनस 1 आ गया आपका आंसर, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो बाबू आराम से कवर करो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा आप लोग संभालिएगा, ठीक है। लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, हम लोग लेट किए कि √3 इज अ रेशनल नंबर, √3 इक्वल टू p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर किया, क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या किए, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड क्या किए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा सर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो सर ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो हम लोग बोल सकते हैं सर 3 क्या करेगा, p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, है ना। 3 ऑल्सो डिविजिबल बाय p। 3 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 उसका फैक्टर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 3 ऑल्सो डिविजिबल बाय p। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड। हमने फिर से लेट कर लिया, हो सकता है यहाँ पर लिख दिया उसका फैक्टर डिवाइड हो रहा, फिर हम लोग चेक करने दूसरा फैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं। p इक्वल टू 3 के, p इक्वल टू 3 के, है ना। तो क्या लेट किए, p इक्वल टू 3 के, तो क्या हो जाएगा, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर रहे थे, 3q स्क्वायर इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर, 3q स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर, 3 से हम लोग 9 को कट किए 3 आ गया, तो q स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते सर ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, 3 डिवाइडेड बाय p, ये 3 डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। 3 जो है ना q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये डिवाइड में जाएगा। 3 ऑल्सो डिविजिबल बाय q जो होगा ना, 3 किसे डिवाइड, 3 किसको डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड कर देगा, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 q को फैक्टर का भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। 3 q के फैक्टर को भी डिवाइड कर देगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या बना
थर्ड, तो हम लोग इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड का यूज कर हम लोग बोल सकते हैं सर, ये क्या बोल सकते हैं बोलो, 3 ऑल्सो डिविजिबल बाय P ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, यहाँ सही कर देते थोड़ा सा, Q ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यहाँ थोड़ा सा गलती लिखा गया, ठीक है। हम लोग लिखे P ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, मतलब P 3 से डिवाइड हो रहा, Q भी किससे डिवाइड हो रहा, 3 से। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, 3 divisible by P and Q, but P and Q are co-prime number, therefore their SCF is always 1. Our contradiction is fact that, okay, our assumption is wrong, ठीक है, hence root 3 is an irrational number, okay, proof, okay। चलिए इसी टाइप से आप लोग इनको क्या कीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है। चलो बाबू, नो प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते बाबू। क्वेश्चन नंबर 30 का है ना, ए और बी दोनों को एक साथ देख लेंगे, दोनों एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड है, ओके। थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा रात को बनाया जा रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा दुर्गा पूजा का टाइम है, तो थोड़ा सा इसलिए वीडियो थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो बाबू क्वेश्चन देख लेना, 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। द मिनट हैंड ए बॉल क्लॉक, ओके, 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, द एरिया इन द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। हम लोग देखो ये क्लॉक होता है 35 मिनट्स में बोला है ना, 35 मिनट्स नॉर्मल, ठीक है। देखो बाबू कैसे होता है, आपको पता होगा, जो होता है टोटल 60 मिनट होता है, कितने मिनट होता है, 60 मिनट है ना, 360 डिग्री। तो हम कट करते कितना टाइम से आएगा, 1 मिनट इक्वल टू कितना आता है, आ जाएगा सर 6 डिग्री, 0 हाँ 6 डिग्री, 1 मिनट 6 डिग्री, तो 35 मिनट निकालना है ना। 35 मिनट में कितना डिस्क्राइब हो जाएगा, 35 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 21 210 डिग्री, 210 डिग्री का स्वीपिंग एरिया निकालना है, ओके। स्टेप से हम लोग 210 डिग्री बना लिए, 210 डिग्री ना बोला है, लो 210 डिग्री, ये हो गया 210, सेंट्रल एंगल 210 हो गया, ओके। और कितना लंबा है, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। इस टाइप से है बाबू। हाँ, तो क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ फेस, निकाल दीजिए एरिया, इसका एरिया निकाल दो, एरिया बहुत हल्का क्वेश्चन है, लगा दो बाबू क्वेश्चन लगा दो। क्या कौन सा क्वेश्चन लग जाएगा आपका, क्वेश्चन लग जाएगा सर आपका क्या लग जाएगा, हाँ क्वेश्चन लगा दो, कौन सा लग जाएगा आपका, एरिया लग जाएगा माइनर सेगमेंट सेक्टर ना उधर, हाँ माइनर एरिया ऑफ सेगमेंट लगा दो, θ/360 इंटू πr²। माइनर नहीं लगेगा क्योंकि एंगल बड़ा है इसलिए मेजर लगता है, ठीक है, इसलिए θ/360 इंटू πr² डायरेक्ट हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट लगा दिए, ठीक है। कितना जगह थीटा 210, 360 और इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर, 18 इंटू 18, ओके। कट करो बाबू, 0 0 कट जाएगा, और आपका काट दीजिए 7 से इसको 12 से, है ना, और 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो गया, इसको इधर से काटो, कितना 6 से 3 बार, 6 से 2 बार में, 2 से काटो 9 बार में, है ना। कितना आ गया सर, 22 इंटू 3 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 66 इंटू 9 कितना आ जाएगा सर, गुना कीजिए 4 5 हाँ 594 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही आंसर होगा, ठीक है, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। एनी प्रॉब्लम, किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर इसी का 30 का बी, क्वेश्चन नंबर 30 का बी, थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझना, ठीक है। इसमें बोलता है सर OA 14 है, सेंट्रल एंगल 60 है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये इसका एरिया पूछता है। तो आपको हमने पढ़ाया था फार्मूला क्या होता है बताओ माइनर सेगमेंट का, करेक्ट है, हम लोग माइनर सेगमेंट का फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है, θ/360 इंटू πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा, ओके। शॉर्टकट में हम लोग निपटा देते हैं ना, थीटा जगह रखिए 60/360 इंटू पाई का वैल्यू बोला है रखने के लिए 3 ऐसे ही, हाँ 22/7 रखो, रेडियस कितना जगह 14, है ना, 14 इंटू 14, ठीक है, माइनस 2 हाफ r², 14 इंटू 14 और r² कितना है r² साइन 60 डिग्री, ओके। क्या हो जाएगा सर,